बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और सुन्नत का अगर मुताला किया जाए तो ये बात हमें मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ रातों को बाज़ रातों पर फजीलत दी है, बाज़ महीनों को बाज़ महीनों पर फजीलत दी गई। इसी तरह बाज़ जगहों को बाज़ जगहों पर फजीलत है और बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर फजीलत दी गई। ये अशरा ज़िलहज्जा है। आज हम इस अशरा ज़िलहज्जा की फजीलत को बयान करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस रिवायत को नकल फरमाते हैं, हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज के 10 दिनों में किया गया अमल अल्लाह तबारक व तआला को बाकी दिनों में किए जाने वाले अमल से ज्यादा महबूब है। सहाबाए किराम की मजलिस थी तो सहाबाए किराम ने हुज़ूर ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या राह खुदा में जिहाद करने से भी ज्यादा अफजल है? तो हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, राह खुदा में जिहाद करने से भी, सिवाय इसके कि उस शख्स के जो अपनी जान और अपनी माल के साथ निकले और इन दोनों में से कुछ भी वापस ना लाए। हज के 10 दिनों में जो अमल किया जाए उसकी फजीलत को बयान किया गया है। अब इसका ये माना नहीं है कि हम फराइज को छोड़ दें और सारा साल फराइज पे अमल ना करें, लेकिन बाज अय्याम, बाज रातें, बाज घड़ियां, बाज सातें आ जाएं तो हम उनमें अमल करके ये तकिया कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाएगा, हम जन्नत में जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा तसव्वुर इस्लाम का नहीं है। बल्कि फराइज के साथ साथ ये जो नवाफिल की फजीलत को बयान किया गया है, ये जो इनकी अहमियत को बयान किया गया है, इस पे अमल किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर व सवाब अता फरमाता है। और दूसरी चीज ये कि इन अय्याम में कोई भी अमल किया जाए अल्लाह तबारक व तआला को वो अमल बड़ा महबूब है। खा आप नेकी करें, खा आप सदका खैरात करें, खा आप दीन की तबलीग करें। अगर आप अपनी जिंदगी में पंजगाना नमाज नहीं पढ़ते थे, तायब होकर सच्चे दिल से तौबा करते हुए इन दिनों में रजू इल्लाह करते हैं और बकिया जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और बंदगी में गुजारते हैं, तो ये जो अमल आपने इन अय्याम में शुरू किया, ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा महबूब है। गुनाहों में जिंदगी बसर होती थी तो इन अय्याम में तौबा करते हैं, तो इन अय्याम में की गई तौबा अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी महबूब है, क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में किया गया अमल अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा महबूब है। अगर आप कता रहमी करते हैं, यानी खूनी रिश्तों को तोड़ते हैं, आप सिला रहमी की तरफ रजू कर लेते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला को अमल बड़ा महबूब है। और एक और रिवायत में आता है कि हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक कोई नेक अमल कुर्बानी के 10 दिनों में किए जाने वाले अमल से ज्यादा पाकीज़ा और सवाब वाला नहीं है। गौर करें इस हदीस मुबारका में कि हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया कि इन दिनों में किए जाने वाला अमल बहुत ही ज्यादा पाकीज़ा है और सवाब वाला है। सो हमें चाहिए कि इस अशरा ज़िलहज्जा में हम नेक आमाल करें, नेक आमाल की तरफ रजू करें। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने इन अय्याम में कुछ वज़ाइफ करने का भी बयान फरमाया। सो हमें चाहिए कि जो वज़ाइफ आका अलैहिस्सलाम ने इन अय्याम में अता फरमाए हैं, हम उस पर अमल करें। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हज के इन 10 दिनों से अफजल और पसंदीदा दिन और कोई नहीं। हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लिहाजा तुम इन 10 दिनों में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर का कसरत से जिक्र किया करो। और एक और रिवायत में आता है कि हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में, ये जो अशरा ज़िलहज्जा है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा
इल्लल्लाह का कसरत से जिक्र किया करो, कसरत से इन दिनों में अल्लाह को याद किया करो। और इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में एक दिन का रोजा 1 साल के रोजों के बराबर है। और इसी तरह आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इन रातों में क़याम करना गोया लैलतुल क़द्र की रातों में क़याम करना है। सो हमें चाहिए कि इस अशरा ज़िलहज्जा में हम कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, ताइब हों, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रजू करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन अय्याम की फजीलत और अहमियत को समझने की तौफीक